ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज की शिव पुराण कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में श्री कोटि रुद्र संहिता 31वां अध्याय रामेश्वर महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा एवं महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर उनके बेटे राम के रूप में अवतार लिया ताकि वे दुष्ट राक्षस राज रावण का संहार करके पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करा सकें। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी देवी सीता से हुआ था। अपनी माता कैकेयी के मांगे वरदान के अनुसार वे 14 वर्षों के लिए वनवास गए। एक दिन जब श्री राम व लक्ष्मण कुटिया से बाहर गए, तब रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम अपनी पत्नी की खोज करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पहुँचे। वहीं पर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई, जिसे उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। तब श्री राम ने उसकी सहायता की। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने श्री राम की पत्नी देवी सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना को चारों ओर तलाश करने के लिए भेजा। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने माता सीता को लंका में ढूंढ लिया और श्री राम का संदेश उन तक पहुंचाया। जब श्री राम को ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी का हरण लंका अधिपति रावण ने किया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब उनकी सेना दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे पहुंची, तो उन्हें चिंता हुई कि सेना इस अथाह सागर को कैसे पार करेगी। वे इसी सोच में डूब गए। श्री राम को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। जब वानर उनके लिए पानी लेकर आए, तब उन्हें स्मरण हुआ कि आज उन्होंने अपने आराध्य का दर्शन व पूजन तो किया ही नहीं। तब श्री राम ने जल नहीं पिया और भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करके उसका विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन किया और भक्ति भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। श्री राम बोले, हे देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव, मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके राम जी अपने आराध्य की स्तुति में निमग्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और बोले, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। अपने सामने साक्षात त्रिलोकीनाथ शिव को पाकर श्री राम अत्यंत हर्षित हुए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। उन्होंने शिव जी से युद्ध में विजयी होने का वर मांगा तथा भगवान शिव से जगत के कल्याण हेतु वहीं निवास करने की प्रार्थना की। श्री राम के वचन सुनकर कल्याणकारी शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, तुम्हारा मंगल हो। युद्ध में तुम्हारी जीत अवश्य होगी, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। यह कहकर शिव जी श्री राम द्वारा स्थापित उस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। उसी दिन से वह लिंग जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी शिवलिंग के पूजन के फल के रूप में श्री राम की सेना को समुद्र पार करने का मार्ग मिल गया और वह युद्ध में विजयी हुए। श्री राम ने रावण एवं अन्य राक्षसों का संहार किया और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है। 32वां अध्याय सुदेहा
सुधर्मा की कथा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, दक्षिण दिशा में देव नामक एक विशाल अद्भुत पर्वत है। उसके पास ही सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदा ही वेदों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता और प्रतिदिन अग्नि से हवन, कर्म, अतिथि का पूजन और शिवजी की आराधना करता था। इस प्रकार पूजन करते हुए वे दोनों पति पत्नी अनेक सत्कर्मों में लिप्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी। उनकी पत्नी को एक बात का दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका मन परेशान रहता था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में कहती तो वह उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं, परंतु फिर भी वे सदा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। वहीं पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया और तब उनकी सहेलियों ने उसे बांझ कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वे बोली, तू बांझ होकर इतना घमंड क्यों करती है? तेरा सारा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा, क्योंकि तेरा कोई पुत्र तो है ही नहीं। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से एक फूल चुनने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब अपनी इच्छा त्याग दो और शिवजी के पूजन में लग जाओ। अपने पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उनसे इस प्रकार बोली, हे प्राणनाथ, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वे उससे विवाह कर लें। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा, यदि मैंने इससे विवाह कर लिया और इससे पुत्र हो भी गया तो भी तुम दोनों बहनें सौतन बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करेंगी और मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूँगी? आप चिंता त्याग दें और घुष्मा से विवाह कर लें। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने घुष्मा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और घुष्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। फिर घुष्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंगों का षोडशोपचार से पूजन करके तालाब में उनका विसर्जन कर देती। इस प्रकार जब उसने 1 लाख पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण कर लिया तो शिवजी की कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घुष्मा और सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। 33वां अध्याय, घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति व महात्म्य। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके पुत्र के प्रति भी उसका व्यवहार बुरा था। धीरे धीरे घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से करा दिया। इससे सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक घुष्मा के पुत्र की मृत्यु न होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। अपनी खोई प्रतिष्ठा और घुष्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर लिया।
एक रात सब प्राणियों के सो जाने के बाद सुदेहा ने घुष्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहा आई जहाँ घुष्मा प्रतिदिन शिव पार्थिव लिंगों का पूजन के उपरांत विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई। प्रातःकाल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चले गए। सुदेहा और घुष्मा भी अपने अपने कामों में लग गई। जब घुष्मा की पुत्र वधू ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी सास को सूचित किया। वहाँ का दृश्य देखकर वह फौरन समझ गई कि किसी ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है। यह जानकर घुष्मा जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा भी उनकी देखा देखी आंसू बहाने लगी, परंतु मन में वह अपनी सोच के दुख से बहुत प्रसन्न थी। कुछ देर बाद सुधर्मा शिवजी के पूजन से वापस लौटे तो उन्हें सब बातें पता चली। सुधर्मा घुष्मा से बोले, देवी, इस तरह से रोना छोड़ दो, अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम रोना छोड़ो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मानकर देवी घुष्मा ने शिवजी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उसे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे खड़ा मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन अपने आराध्य देव भगवान शिव का स्मरण करके उनका धन्यवाद व्यक्त करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, देवी घुष्मा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो। तुम्हारी बहन सुदेहा ने ही तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने इसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैं तुम्हारी सोच को उसकी करने का दंड अवश्य दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी घुष्मा बोली, हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आप उनका अहित न करें। तब शिवजी बोले, तुम्हारी सोच ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उनको दंड नहीं देना चाहती हो। यह सुनकर घुष्मा ने कहा, हे देवादिदेव, अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए। यह मैंने भगवद वाक्य पढ़ा है और मैं यही मानती भी हूँ, अतः आप सुदेहा को क्षमा कर दें। तब घुष्मा की बात सुनकर शिवजी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम कोई और वर मांगो। यह सुनकर घुष्मा बोली, हे प्रभु, आप इस जगत का हित व कल्याण करने हेतु यहीं निवास करें। तब शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने हेतु मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ यहाँ निवास करूँगा। यह कहकर शिवजी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शनों के बाद घुष्मेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिवजी वहाँ सदा के लिए स्थित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहाँ आ पहुँचे और उन्हें सारी बातें ज्ञात हो गई। सुदेहा अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुई और उन सब से क्षमा याचना की। उसके मन का मैल धुल गया। तत्पश्चात उन सब ने मिलकर शिवलिंग की 101 परिक्रमा की और उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की कथा एवं महात्म्य सुनाया। जो प्राणी भक्ति भावना से इसे सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। आज की कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। श्री शिवार्पणमस्तु। भगवान सदाशिव आप सभी पर कृपा करें।